राहुल कविता बचपन से दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे और बोलते थे कि हम अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। कविता और राहुल बड़े हो गए, साथ में स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसी बीच राहुल कविता को पसंद करने लगा, लेकिन कविता राहुल से प्यार नहीं करती थी। कविता जिस लड़के से प्यार करती थी वो अच्छा लड़का नहीं था, बल्कि गुंडा था, दारू पीता था, लेकिन कविता उसे अच्छा समझती थी। राहुल ने कविता को बहुत समझाया कि जिससे वो प्यार करती है वो अच्छा लड़का नहीं है, वो दूसरी लड़कियों से बात करता है, लेकिन कविता ने राहुल की एक न मानी और कविता राहुल को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है और उस दारू पीने वाले लड़के से शादी कर लेती है। और राहुल बहुत दुखी होता है, रोता है, लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ कविता के लिए उसके दिल में। एक रात कविता का कॉल राहुल के पास आता है। कविता बोलती है, राहुल, मेरा पति किसी और लड़की के लिए मुझे मारता है। तो राहुल तुरंत उसके घर पहुंच गया और उसके पति को मारने लगा। कविता का पति बोलता है कि मुझे डाइवोर्स लेना है कविता से, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कविता से तो इसलिए शादी की ताकि मुझे दहेज के पैसे मिल सके। ये सुनकर कविता और राहुल शॉक हो जाते हैं। कविता को उसका हस्बैंड तलाक दे देता है और राहुल और कविता कोर्ट रूम के बाहर खड़े थे साथ। तभी कविता बोली, राहुल, मुझे माफ़ कर देना, तुमने सच कहा था, बस मैं नहीं समझ पाई, और रोने लगती है। कविता राहुल से बोलती है, तुम मेरी चिंता ना करना, मैं ठीक हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी को देखो राहुल, मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल गई कि मैं तुम्हारे प्यार को न समझ पाई, और जब समझ आया तब बहुत देर हो चुकी है। तभी राहुल बोलता है, देर तो तब हो गई थी जब तुमने मुझे समझा नहीं, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता कविता। आज भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मुझे तुम्हारे जिस्म से नहीं, रूह से प्यार है कविता। और फिर कविता और राहुल एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ऐसी ही प्यार भरी कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।